हम सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों की अपार शक्तियों के बारे में जानते हैं। यही मानते हैं कि इस दुनिया का हर एक कण उन्हीं की इच्छा से चलता है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी शक्ति भी है, एक ऐसी चेतना जिसने खुद इन त्रिदेवों को उनका काम और उनकी जगह बताई थी। ये कहानी है ब्रह्मांड की उस महारानी की जिनमें महाकाली का विनाश, महालक्ष्मी का पोषण और महासरस्वती का ज्ञान तीनों एक साथ बसते हैं। ये कहानी है मां भुवनेश्वरी की। आज हम जानेंगे कि क्यों उन्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और कैसे उन्होंने सृष्टि बनाने वालों को भी असली सच का आईना दिखाया। जब 10 महाविद्याओं की बात होती है तो उनमें चौथा स्थान मां भुवनेश्वरी का आता है। उनका नाम ही असल में सब कुछ बता देता है। भुवन यानी ब्रह्मांड और ईश्वरी यानी उसकी मालकिन। वो तीनों लोकों की देवी हैं, लेकिन वो सिर्फ इस ब्रह्मांड पर राज नहीं करती, बल्कि वो खुद ही ब्रह्मांड है। ये आसमान, ये तारे, ये ग्रह और ये जीवन सब कुछ उन्हीं का एक रूप है। शास्त्रों में उनकी चमक को हजारों उगते हुए सूरज के बराबर बताया गया है। वो अपने 4 हाथों में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, पाश और अंकुश लिए रहती हैं। उनका रूप जितना शांत है उतना ही शाही भी। वो इस दुनिया की भी रानी है और उस दुनिया की भी जो हमारी सोच से भी परे है। जहां दूसरे देवी देवता ब्रह्मांड के अंदर कोई खास काम संभालते हैं, वहीं मां भुवनेश्वरी वो खाली जगह है, वो शून्य है जिसके अंदर न जाने कितने ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। वो सृष्टि को बनाने वाली शक्ति हैं, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की शक्तियां मौजूद हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो त्रिदेवों के अहंकार टूटने से जुड़ी है। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मन में एक सवाल आया कि आखिर इस सृष्टि का असली स्रोत कौन है? हम किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? अपनी शक्तियों के घमंड में चूर वो ये जानना चाहते थे कि क्या उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए तीनों देव एक दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर की ओर चल पड़े। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसकी चमक और दिव्यता ने उनकी आंखें चौंधिया दी। ये था मणिद्वीप, देवी भुवनेश्वरी का घर। वहां उन्होंने एक सिंहासन पर एक देवी को बैठे देखा जिनकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी। उनके शांत और शाही रूप को देखकर त्रिदेव एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो जानना चाहते थे कि आप कौन हैं और ये सृष्टि आखिर चलती कैसे है। देवी बस मुस्कुराईं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने पैरों की तरफ देखने का इशारा किया। जैसे ही त्रिदेवों ने देवी के चरणों की ओर देखा, उनका सारा घमंड, सारा ज्ञान एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देवी के पैर के एक नाखून में, जी हां, सिर्फ एक नाखून में उन्हें एक पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा दुनिया बना रहे थे, एक विष्णु उसे चला रहे थे और एक शिव उसका विनाश कर रहे थे। वो घबराकर दूसरे नाखून की तरफ देखते हैं तो वहां एक और ब्रह्मांड और उसमें भी अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने देखा कि देवी के सिर्फ पैरों के नाखूनों में ही अनगिनत ब्रह्मांड चल रहे थे और हर ब्रह्मांड के अपने त्रिदेव थे। ये देखते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को असली सच समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो इतने बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। उनकी शक्ति, उनका होना, सब कुछ उस महान चेतना का एक मामूली सा अंश था। उन्होंने हाथ जोड़ कर देवी को प्रणाम किया और उन्हें जगन माता यानी ब्रह्मांड की मां मान लिया। ये वो पल था जब सृष्टि को चलाने वालों को अपनी असली मालकिन मिली थी। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं। मां भुवनेश्वरी का रूप और उनके हथियार हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा है जो दिखाती है कि वो अपने भक्तों को दुनिया के सुख और मोक्ष दोनों दे सकती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है जो हमें जन्म, मृत्यु और हर तरह के डर से आजाद करता है। जो उनकी शरण में है उसे कोई डर छू नहीं सकता। उनके 2 सबसे खास हथियार हैं पाश और अंकुश।
पाश यानी फंदा, जो मोह और लगाव का प्रतीक है। माँ अपने पाश से भक्तों को दुनिया के बंधनों से आजाद भी करती हैं और घमंडियों को काबू में भी रखती हैं। वहीं अंकुश कंट्रोल का प्रतीक है। जैसे एक महावत हाथी को अंकुश से सही रास्ते पर रखता है, वैसे ही माँ भुवनेश्वरी हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती हैं और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं। उनका स्वरूप ही तीनों गुणों वाला है। उनमें महासरस्वती का सत्व गुण है, जो ज्ञान और शांति देता है। उनमें महालक्ष्मी का रजस गुण है, जो दुनिया को चलाता और पालता है। और उनमें महाकाली का तमस गुण भी है, जो विनाश और मोह को खत्म करने के लिए जरूरी है। इसीलिए वो अकेली ही त्रिदेवों की पूरी शक्ति का स्रोत है। माँ भुवनेश्वरी सिर्फ ब्रह्मांड को बनाती नहीं, बल्कि उसे पालती भी हैं और बचाती भी हैं। उनकी दया की एक ऐसी कहानी है जिसने उन्हें शाकंभरी नाम दिया। पुराने समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके वेदों को चुरा लिया और ये वरदान पा लिया कि दुनिया का सारा पानी उसके काबू में आ जाएगा। इस शक्ति के नशे में उसने धरती पर 100 साल का भयानक सूखा पैदा कर दिया। नदियां, तालाब सब सूख गए। अन्न का एक दाना नहीं उग रहा था और हर तरफ हाहाकार मच गया। देवता और इंसान सब परेशान होकर मदद के लिए पुकारने लगे। तब सबने मिलकर आदि शक्ति भुवनेश्वरी को याद किया। भक्तों की पुकार सुनकर देवी प्रकट हुई। जब उन्होंने धरती का ये हाल देखा तो उनकी आंखों से दया के आंसू बहने लगे। उनके शरीर पर हजारों आंखें उगाईं और उन सभी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये पानी इतना ज्यादा था कि सूखी नदियां और सागर फिर से भर गए। अपनी इन हजारों आंखों के कारण वो शताक्षी कहलाईं। लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं था, लोगों को खाने की जरूरत थी। तब देवी ने एक और अद्भुत रूप लिया। उन्होंने अपने ही शरीर से तरह तरह की सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां पैदा की और पूरी धरती को भोजन से भर दिया। अपने शरीर से शाक यानी सब्जियां पैदा करने की वजह से वो शाकंभरी नाम से मशहूर हुई। आखिर में उन्होंने उस दुष्ट दुर्गमासुर को मारा और वेदों को आजाद कराकर धर्म को फिर से स्थापित किया। ये कहानी दिखाती है कि माँ भुवनेश्वरी जितनी शक्तिशाली हैं, उतनी ही दयालु भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस महान शक्ति से जुड़ कैसे सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना घर परिवार में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि वो एक साथ सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों देती हैं। महान योगी गुरु गोरखनाथ ने भी कहा था कि अगर कोई साधक माँ भुवनेश्वरी की साधना पूरी कर ले तो उसे किसी और देवी देवता की साधना की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी कृपा पाने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका उनके मंत्र हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वर्यै नमः। इस मंत्र को हर रोज 108 बार जपने से मन को शांति, एक गजब की आकर्षण शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। उनका बीज मंत्र है ह्रीम। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि खुद देवी का ध्वनि रूप है। इसे माया बीज भी कहते हैं, जो दुनिया को बनाने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। इस मंत्र का मन ही मन जाप करने से शरीर और मन में ऊर्जा का संचार होता है। तंत्रसार जैसे ग्रंथों में उनकी पूजा के 10 बड़े फायदे बताए गए हैं, जैसे बीमारी दूर होना, गरीबी मिटना, इच्छाएं पूरी होना, दुश्मन पर जीत और आखिर में सुख और मोक्ष मिलना। उनकी पूजा बुरा समय खत्म करती है और इंसान को वाणी की सिद्धि देती है, जिससे उसकी कही हुई बात सच होने लगती है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा हमें ज्ञान, संतुलन और जीवन में सही दिशा देती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हैं। अगर आप भी सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान भरी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में जय माँ भुवनेश्वरी लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर दिखाएं। अंत में, माँ भुवनेश्वरी कोई दूर बैठी देवी नहीं है। वो वही आकाश है जिसे हम हर रोज देखते हैं। वो वही जगह है जिसमें हम रहते हैं। वो चेतना है जो हर कण कण में मौजूद है। त्रिदेवों की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ज्ञान घमंड टूटने के बाद ही मिलता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। अब जब भी आप रात में खुले आसमान की ओर देखें और उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को पाएं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ खालीपन को नहीं,
बल्कि मां भुवनेश्वरी के अनंत रूप को देख रहे हैं। वो अनंत फैलाव जिसके अंदर हमारे जैसे न जाने कितने ब्रह्मांड हर पल जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं, वही शुरुआत है और वही अंत।